गजा में शहादतें 20,000 तक पहुंचने का खदशा, 11,000 से जायद की तस्दीक। गजा के तमाम अस्पतालों पर इस्राइली फौज ने कब्जा कर लिया। शहदा की तदफीन के मुंतजिर लाशें मुतासिर होने लगी। इस्राइली फौज के कब्जे के बाद गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अल-शिफा अस्पताल में आईसीयू के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इनक्यूबेटर में मौजूद बच्चे एक एक करके दम तोड़ने लगे। इंतकाल कर जाने वालों में 6 बच्चे और 26 मरीज शामिल। अस्पतालों के अतराफ इस्राइली फौज के हमलों और बमबारी में शिद्दत। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-कुद्स भी गैर फाल। सहूनी फौज ने अस्पताल से भी अमले को निकाल दिया। गजा में नौज़ायदा बच्चों और हामला खवातीन की देखभाल की तमाम सहूलतें खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है इस्राइली हमलों में शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। गजा के शहीदों में रज़ाकारों की कुर्बानियां भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनों की शहादत पर यौम सोग। जनेवा में कारकुनों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के परचम सरनिगू कर दिए गए। जनेवा में डायरेक्टर जनरल ने बताया कि आज तक किसी जंग में इतने कारकुनों की हलाकत नहीं हुई जितने कारकुन इजरायली बमबारी में मारे गए। पाकिस्तानी नयाद रुकन टेक्सास असेंबली डॉक्टर सुलेमान लालानी का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। रुकने कांग्रेस एल ग्रीन सदर बाइडन और वजीर खारजा ब्लिंकन तक हमारा मुतालबा पहुंचाएं। गजा में जो हो रहा है वो जुल्म और सफाकियत की इंतहा है। मासूम शहरी, बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सबका कत्लेआम हो रहा है और अमरीका इसराइल के लिए जदीद हथियार और फौजी दस्ते भेज रहा है। ये इसराइली फंडिंग रोकने और पाबंदियां लगाने का वक्त है। हम सदर बाइडन से पूछते हैं इसराइल पर पाबंदियां क्यों नहीं लग रही। डॉक्टर सुलेमान लालानी का सवाल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प। सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही सुहेल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। बाड़ा खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान दहशत गर्द कुदरत शाह मारा गया। हथियार बरामद। लीगी कायद नवाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान के हम सियासी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बामी इत्तेफाक से मुल्क के मसाइल को हल करने का आज़म। तर्जुमान JUI का कहना है नवाज शरीफ ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त किया और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। पांच साल भुगता है, अवाम को अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का थरपारकर में जलसे से खिताब। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया। कहा हमारे दोस्त PTI की नकल करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वज़ीर आज़म बन सकता है तो इस बार आसिफ जरदारी की मेहनत से जियाला वज़ीर आज़म भी बन सकता है। जो बंद कमरे में मंसूबे बना रहे हैं उनको 8 फरवरी को जवाब देंगे। थर में कारकर्दगी हमारा बयानिया है, रोटी, कपड़ा और मकान। जब तक गुर्बत और महंगाई है PP का यही नारा रहेगा, यही सोच रहेगी। तो इज्जत दो अब भी हमारा बयानिया है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं PTI और PP का शुक्रिया, नून लीग की नफ्सियाती बेहतरी की मुहिम चला रही है। ये नताइज तो हम अरबों खर्च करके नहीं हासिल कर सकते थे। जो उम्मीदवार मुखालिफ की फतह की खुशखबरी दे उसे सियासत की अलिफ बे नहीं आती। नवाज शरीफ लाडले हैं मगर मुल्क भर के अवाम के लाडले हैं। राना तनवीर कहते हैं पीपल्स पार्टी को शिकस्त दिखाई दे रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सियासी बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। काबुल जाकर तालिबान से मुज़ाकरात करना किसका फैसला था? दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा गया? क्या फर्द वाहिद या चंद लोगों को कौम की तकदीर से खेलने की इजाजत होनी चाहिए?
सेनेटर इसहाक डार की ईवान बाला में सवाल, कहा गलत फैसले करने वाले कौम से माफी मांगे, पहले हम फैसला करते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद हालात दोबारा यहां तक क्यों पहुंचे, पिछले 20 साल के हकाइक सामने आने चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं कर सकते, वाज़े लाहे अमल बनाना होगा। ईवान में फौजी अदालतों से मुताल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर, अदालती फैसले को कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया गया। सेनेटर रजा रबानी और मुश्ताक अहमद खान की मुखालिफत। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नैब की टीम की अडयाला जेल आमद, वारंट की तामील करवा दी। साबिक वजीर आजम से पूछताछ। एनसीए 190 मिलियन स्कैंडल केस, नैब की सिफारिश पर चेयरमैन पीटीआई की अहलिया का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेश हुई। नैब हुकाम ने बुशरा बीबी से 11 सवालों के जवाब मांग लिए। फरज शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या आप फरज शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुताल्लिक मुतमईन हैं? अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद क्या है? अलकादिर ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया? आप ट्रस्टी के साथ बतौर उस्ताद भी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। क्या आप बतौर ट्रस्टी या उस्ताद की कोई तनख्वाह ले रही हैं? नैब ने सवालनामा थमा दिया। अगर नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन जाते हैं, टेन्योर पूरी कर पाएंगे? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुआवजा हुआ तो शायद 18 महीने 2 साल हो सकते, 11-12 महीने 13 महीने पैकअप होगा। ब्यूरोक्रेसी का झुकाव देख लें तो समझ आ रहा है कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। नवाज शरीफ की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 12 माह चलेगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, बोले बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया, सिंध में हुकूमत बना लेगी। तमाम सियासी जमातों ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक अभी सोच रहा हूँ, किसी पार्टी में तो जा नहीं सकता, हिस्सा लिया तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लूंगा। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ, निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। आईएमएफ को आमादा कर लिया। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रहेगा। जराए ने बताया है एफबीआर ने टैक्स हदफ के हुसूल का तहरीरी प्लान दे दिया। 9,415 अरब टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी। रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी करके खात्मे की भी यकीन दहानी कराई गई और कहा टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स हुकाम इंतजामी इक़दाम बेहतर बनाएंगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद। मोटरवे और कौमी शाहराह पर ओवरलोड माल बरदार गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस कहते हैं कल से ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओवरलोडेड गाड़ियों को कौमी शाहराह और मोटरवे से आउट कर दिया जाएगा। जब उसको कहता हूं कि आप यहां पर मेरे दरवाजे पे दस्तखत दे के आए, मेरी चार दीवारी को फलांग के ना आए, आप यहां बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस वीजा ले लें। जिसके खिलाफ हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, जो हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो एलियंस हैं जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। दस्तक देकर आए, दीवार फैलांग कर ना आए। क्रैकडाउन सिर्फ उन गैर मुल्कियों के खिलाफ है जिनके पास कोई सफरी दस्तावेज नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा तासुर दिया जा रहा है कि क्रैकडाउन सिर्फ अफगानों के खिलाफ है। अब तक 3 लाख अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके। 2,92,000 रजाकाराना तौर पर वापस गए। 8,000 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हुकूमत ने भेजा। कुछ अफगान हुकाम पाकिस्तान से ताउन के बजाय सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
बलोचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही जारी रखी तो पाकिस्तान निमटना जानता है। अक़वामी सतह पर गजा के जुल्म और जबर पर उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। यूएनओ ने खामोशी इख्तियार की है। OIC अल्फाज से बढ़कर कोई अमली इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है। OIC ने मुस्लिम उम्मा की उम्मीदें मायूसी में बदल दी। अगर अमरीका इजराइल के साथ है तो हम क्यों खामोश हैं। ईरान, कतर और तुर्किया के दौरे के बाद अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने कहा, फलस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं, दुश्मन उन्हें सहराए सीना में धकेलना चाहते हैं। गजा के लोग मरने को तो तैयार हैं मगर वतन छोड़ने को नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी भी मुजरिमाना है। फलस्तीन के हक में मार्च को नफरत मार्च करार देने पर बरतानवी वजीर आजम ने वजीर दाखिला सवेला ब्योरमैन को फारिग कर दिया। दी गार्डियन के मुताबिक सवेला ब्योरमैन की जानिब से फलस्तीन की हिमायत में मार्च को नफरत मार्च करार देने पर तनकीद का सामना था। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर के आवाम में गम गुस्सा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फलस्तीन की आजादी के नारे। इस्तांबुल के मुजाहिरीन का इसराइल से मजालिम बंद करने का मुतालबा। अमरीकी रियासत टेक्सास में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज, जंगबंदी का मुतालबा। एम्स्टरडम में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान फलस्तीन की आजादी के नारे लग गए। टोरंटो में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा। गजा में जंगबंदी के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की दरख्वास्त पर 10 लाख अफराद ने दस्तखत कर दिए। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की नाकिस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होगा। पीसीबी को टीम डायरेक्टर, हेड कोच, टीम मैनेजर और कप्तान की रिपोर्ट का इंतजार। जराए का कहना है ज़का अशरफ स्क्वाड को तमाम सहूलियात के बावजूद नाकिस कारकर्दगी से सख्त नाला है। टीम से मुतालिक हतमी फैसले साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से किए जाएंगे। 3-4 साल बाद भी बाबर आजम की कप्तानी में कोई फर्क नहीं आया। लीडर को बहादुर होना पड़ता है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में गुफ्तगू। शुएब मलिक ने कहा, बाबर आजम मैसेज करेंगे तो उन्हें मशवरा दूंगा। नाकिस परफॉर्मेंस पर मिसबाह उल हक, अब्दुल रज़ाक और सईद अजमल ने भी टीम और क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया। कौमी टीम की बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉरिकल का पीसीबी के साथ सफर खत्म। जनूबी अफ्रीकी T20 लीग ज्वाइन कर ली। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल कौमी टीम के बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। रमीज भाई जो बात बोले उससे तो ज्यादा साफ पता चल रहा है वो ज्यादा फेवरेटिज्म सरफराज को रहा है। जब तो रमीज भाई का बयान नहीं आया था, बाबे से आ रहे थे तो उस वक्त ही मैंने कहा था इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए अगर इसने बड़े रन्स करने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को ना एक चीज हमने नहीं दी पिछले कई सालों से कि जब भी हुआ कंटिन्यूटी नहीं रखी हमने। रमीज राजा के बयान से साबित हो रहा है कि वो फेवरेटिज्म कर रही हैं। जब सरफराज को हटाया था तो वो खामोश रहे। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, 1 साल पहले मशवरा दिया था कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ें, अपने क्रिकेट पर ध्यान दें। कामरान अकमल बोले, कप्तान हटाना तो ठीक मगर इसी टीम से कप्तान चुना तो माइंडसेट वही रहेगा। अजहर अली का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम में तसलसल नहीं, बाबर आजम को हटाएं तो क्या गारंटी है कि अगला कप्तान गलतियां नहीं करेगा। बाबर को एक और मौका देना चाहिए। अदाकारा नादिया खान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा साइं कायम अली शाह का और आदि के साथ महफिल को जाफराने जार बनाए रखा।
आईसीसी ने 2023 हॉल ऑफ फेम का ऐलान कर दिया। वीरेंद्र सहवाग, अरविंदर डी सिल्वा और साबिक भारतीय कप्तान डियाना एडल्जी शामिल। तीनों स्टार्स को मुंबई में सेमीफाइनल के दौरान एजाज से नवाजा जाएगा। ARY न्यूज स्पोर्ट्स एडिटर शाहिद हाशमी हॉल ऑफ फेम की ज्यूरी में शामिल थे। पाकिस्तान के सुपर मिशाक और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की दुबई एयर शो में शिरकत। तर्जुमान पाक फजाइया कहते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारा जदीद फजाई जंगी टेक्नोलॉजी और जिद्दत की आला मिसाल है। ये तैयारा जदीद तरीन हथियारों और बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लेस है। एयर शो में शरीक सुपर मिशाक ने शानदार कारकर्दगी की बदौलत बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और ज़्यादती से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। रवा साल ये दिन ज़्यादती इसकी देखभाल तक रसाई के उन्वान से मनाया जा रहा है।